मूवी की स्टार्टिंग एक आदमी से होती है जो एक एग योक में ग्रीन लिक्विड इंजेक्ट करता है, जिसकी वजह से योक दो हिस्सों में बट जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ वर्कर्स को एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक गोल्डन स्टार फ्लोट पर एनग्रेव करते हुए दिखाते हैं। एलिजाबेथ एक खूबसूरत मॉडल और शो होस्ट है। शुरुआत में एलिजाबेथ का स्टार चमकता है और लोग उसके साथ सेल्फीज लेने के लिए भीड़ लगा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी कम होने लगती है और वो स्टार टूट जाता है, जो दिखाता है कि एलिजाबेथ की पॉपुलैरिटी अब कम हो गई है। इसके बाद एंट्री होती है एलिजाबेथ की, जो अब 50s की उम्र में है। अपने शो की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद उसने देखा कि लेडीज रेस्टरूम बंद है, तो उसे मेंस रेस्टरूम यूज करना पड़ा। वहाँ उसने शो के डायरेक्टर को फोन पर कहते हुए सुना कि एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही और उसकी बढ़ती हुई एज की वजह से रेटिंग्स गिर रही हैं। डायरेक्टर आगे कहता है कि वो एलिजाबेथ की जगह एक यंग और ज्यादा अट्रैक्टिव लड़की को शो होस्ट करने के लिए लाएगा। ये सुनकर एलिजाबेथ का दिल टूट जाता है, लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया और डायरेक्टर का सामना किया। डायरेक्टर ने उसे कहा कि ऑडियंस को ब्यूटी चाहिए और मुझे उन्हें वही देनी होगी। एलिजाबेथ बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो कार ड्राइव कर रही होती है तो डायरेक्टर की बातें उसके दिमाग पे घूम रही थी। तभी एक दूसरी कार से उसकी टक्कर हो गई और एलिजाबेथ की कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसे एक खरोच भी नहीं आई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर जाने लगती है। तभी एक नर्स जो उसकी स्पाइन चेक कर रही थी, उसका कोट वापस देते वक्त उसमें कुछ रख देती है। एलिजाबेथ ने देखा कि नर्स ने उसके लिए एक फ्लैश ड्राइव छोड़ा है जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। क्यूरियस होकर एलिजाबेथ तुरंत घर गई और ड्राइव को प्ले किया। उसमें एक मैजिकल फ्लूइड के बारे में डिटेल्स थी, द सब्सटेंस, जो किसी भी बूढ़े इंसान का एक जवान वर्जन क्रिएट कर सकता था। इस फ्लूइड के साथ एक और लिक्विड जरूरी था जो पुराने और नई बॉडी को लिंक कर सके। प्रोसेस मुश्किल था लेकिन मुमकिन भी। दोनों वेरिएंट्स को हर 7 दिन में एक्टिवेट करना पड़ता था और नई बॉडी को रोजाना इंजेक्शन की जरूरत होती थी, जो पुरानी बॉडी के स्पाइन से लिया जाता था। सिर्फ एक बॉडी एक वक्त में एक्टिव हो सकती थी और दूसरा अनकॉन्शियस रहता था। एलिजाबेथ को ये सब झूठ लगा और उसने ड्राइव को फेंक दिया, लेकिन रात को जब उसे सभी बातें याद आने लगी तो उसने नर्स के दिए हुए नंबर पर मैसेज किया। रिप्लाई में उसका एड्रेस कंफर्म किया गया और उसे एक सीक्रेट लोकेशन और एक कॉल कार्ड दिया गया। अगली सुबह जब एलिजाबेथ अखबार पढ़ रही थी, उसने अपनी कंपनी का एक एड देखा जिसमें नए मॉडल के इंटरव्यूज अनाउंस किए गए थे। ये देखकर उसका दुख और गहरा हो गया। अखबार के पास एक काला एनवेलप पड़ा था जिसमें एक नंबर था। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एलिजाबेथ एक जगह पहुंची जहाँ एक सीक्रेट लॉकर रूम था। उसने नंबर कार्ड का यूज करके एक लॉकर खोला जिसमें एक बॉक्स था जो वो अपने साथ घर ले आई। बॉक्स के अंदर एक सीरम, एक सिंगल यूज इंजेक्शन और एक स्टेबलाइजर किट थी जो उसके नए बॉडी को डेली मेंटेन करने के लिए जरूरी थी। फ्लैश ड्राइव में ये एक्सप्लेन किया गया था कि नई बॉडी के लिए स्टेबलाइजर फ्लूइड पुरानी बॉडी के स्पाइन से लिया जाएगा। किट में दोनों बॉडीज के बीच स्विच करने के टूल्स और दोनों वर्जन्स के लिए स्पेशल फूड भी शामिल था। एलिजाबेथ ने ग्रीन फ्लूइड अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक अनबेरेबल दर्द उसके शरीर में फैल गया। उसकी आंखें अजीब तरीके से उभरने लगी और तभी उसकी पीठ फट गई। उसके अंदर से एक नए जवान वर्जन की एलिजाबेथ निकली, उसका यंगर सेल्फ। मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर वो हैरान रह गई। ट्रांसफॉर्मेशन काम कर गया था और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने घंटों तक अपने रिफ्लेक्शन को देखा और ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ की। बाद में उसने पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक न्यूट्रिएंट पैक केयरफुली अटैच किया, जैसे कंपनी ने इंस्ट्रक्शंस दी थी। उस रात एलिजाबेथ अपने नए रूप का पूरा मजा ले रही थी, लेकिन अगले दिन सुबह जब वो उठी, उसकी न्यू बॉडी की नाक से खून बह रहा था। चिंता में उसे एक्टिवेटर किट और इंस्ट्रक्शंस याद आए। यंग बॉडी को सस्टेन करने के लिए उसे अपनी पुरानी बॉडी के स्पाइन से रोज फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करना था और इंजेक्शन लगाना था। एलिजाबेथ ने किट का यूज करके फ्लूइड निकाला और इंजेक्शन लगा लिया, जिससे खून आना बंद हो गया। अब यंग एलिजाबेथ तैयार हुई और उसी शो के ऑडिशन के लिए गई जिसने उसे निकाल दिया था। जब एलिजाबेथ ऑडिशन पर पहुंची, सब उसकी खूबसूरती के दीवाने हो गए। उसने अपना नाम सू बताया। डायरेक्टर ने तुरंत उसे सिलेक्ट कर लिया। हर हफ्ते बॉडी स्विचिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए सू ने कहा कि उसे अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए हर हफ्ते गांव जाना पड़ेगा। डायरेक्टर ने आसानी से मान लिया और उसे रेगुलर टाइम ऑफ दे दिया। स्यू ने अपने नए रोल में कमाल कर दिया और जल्दी ही पॉपुलर हो गई। उसकी स्टनिंग ब्यूटी ने कई नए फॉलोअर्स को अट्रैक्ट किया और कुछ ही दिनों में उसका चेहरा शहर पर हर बिलबोर्ड और एडवर्टाइजमेंट पर दिखने लगा। 6 दिन नई बॉडी में बिताने के बाद बॉडी स्विच करने का टाइम आ गया। स्यू अपने पुराने बॉडी में वापस चली गई, जो अगले हफ्ते के लिए एक्टिव हो गया। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसने अपने नए बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और अपने पुरानी बॉडी के साथ टेम्परेरीली शो पर काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन जब एलिजाबेथ अखबार पढ़ रही थी, उसे सब्सटेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी से एक एनवेलप मिला
निकाला। एनवेलप के अंदर एक मैसेज था जो नोटिफाई कर रहा था कि उसका रिफिल किट आ गया है। अपना कोट पहनकर एलिजाबेथ ने किट रिट्रीव किया। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद उसने अपनी यंग बॉडी को फिर से एक्टिवेट किया और एक बार फिर सू बन गई। अपने राज को बचाने के लिए उसने डिसाइड किया कि अपने पुराने बॉडी को छुपाने के लिए अपने घर की एक दीवार तोड़कर उसमें छुपा देगी। सू की लाइफस्टाइल धीरे धीरे वाइल्ड और नॉइजी होने लगी, जिसकी वजह से उसके नेबर्स ने शिकायतें करना शुरू कर दिया। सू अपनी एक्टिविटीज को सीक्रेट रखती थी और वो बिना रुके काम कर रही थी। अपनी नई आइडेंटिटी सू को पूरी तरह से अपनाने के लिए उसने एलिजाबेथ के सभी निशान इंक्लूडिंग फोटोज को भी छुपा दिया। जैसे जैसे सू का फेम बढ़ता गया वो अपनी नई जिंदगी में मगन हो गई, लेकिन सबसे जरूरी काम भूल गई, बॉडीज को शिफ्ट करना। एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी न्यूट्रिएंट्स खत्म होने के करीब थी और शेड्यूल शिफ्ट का वक्त निकल चुका था। उस शाम से वो अपने एक दोस्त को घर ले आई और अपने काम में उलझ गई। तभी उसकी नाक से खून बहने लगा और एक अजीब सेंसेशन उसके शरीर में फैल गई। ये एक क्लियर वार्निंग थी कि बॉडी शिफ्ट करने का वक्त हो गया है, लेकिन सू ने इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसने एलिजाबेथ के पुराने बॉडी से बचा हुआ सारा सब्सटेंस निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लिया ताकि वो अपने यंग बॉडी में ज्यादा टाइम रह सके। एक्स्ट्रा डोज ऑफ सब्सटेंस ने सू की कंडीशन को थोड़ा बेहतर कर दिया, लेकिन एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी पर नेगेटिव असर दिखने लगा। 7 दिन सू के रूप में बिताने के बाद जब वो फाइनली अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस स्विच हुई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली पिघल चुकी है। ये वक्त पर स्विच न करने का नतीजा था। घबराकर एलिजाबेथ ने कंपनी को मदद के लिए कॉल किया। उसने अपनी सिचुएशन समझाई और सोल्यूशन पूछा। रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया कि डैमेज को रिवर्स करने का कोई तरीका नहीं है, उसे याद रखना चाहिए कि दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं। डरी हुई एलिजाबेथ ने अपना नया रिफिल किट कलेक्ट किया। बाद में वो एक रेस्टोरेंट गई जहां उसने एक बुजुर्ग आदमी को अजीब तरीके से बिहेव करते हुए देखा। उसने नोटिस किया कि उस आदमी के हाथ पर एक निशान है जो उसके हाथ के निशान से बिल्कुल आइडेंटिकल है। वो आदमी उसके पास आया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारी यंग बॉडी तुम्हें खा रही है। ये सुनकर एलिजाबेथ डर गई। वो जल्दी से वहाँ से भागकर घर आ गई। एलिजाबेथ अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाती है और तैयार होकर बाहर जाने लगती है, लेकिन जब उसने सू के पोस्टर्स देखे उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। खाना खाने के बाद वो सो गई। अगले दिन एलिजाबेथ अपने नए बॉडी में वापस स्विच हो गई और अपने शो के लिए निकल गई। जब वो परफॉर्म कर रही थी तब उसने अपनी बॉडी में अजीब सा हम्प महसूस किया। वॉशरूम में एलिजाबेथ ने अपने पेट पर एक अजीब सा लंप देखा। जब उसने अपने बेली बटन से निकाला तो उसने देखा कि वो एक चिकन का टुकड़ा था जो उसने रात को खाया था। डर से वो अचानक उठ गई। सब कुछ बस एक सपना था। अब उसने अपने बॉडी को स्विच किया और अपने शो पर गई, लेकिन जब वो वहाँ पहुंची तो उसे शॉक लगा क्योंकि क्रू पैकिंग कर रहा था। उन्होंने उसे बताया कि शो खत्म हो रहा है। घबराकर वो डायरेक्टर के पास गई, जिन्होंने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी शो नहीं होस्ट करेगी, बल्कि वो न्यू ईयर ईव स्पेशल होस्ट करेगी। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो गई और होस्ट करने के लिए मान गई। वो ये भूल गई थी कि न्यू ईयर ईव वही दिन है जब उसे अपने पुराने बॉडी में स्विच करना था। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने नए रोल पर ध्यान दिया और बॉडी शिफ्ट करने की टेंशन को नजरअंदाज किया। एलिजाबेथ अपनी यंग बॉडी में स्टेबलाइजर इंजेक्ट करती रही, अपने पुराने बॉडी को नेग्लेक्ट करते हुए। समय के साथ इसका असर दिखने लगा। उसकी ओल्ड बॉडी एक्सेसिव सीरम यूज की वजह से धीरे धीरे बूढ़ी होने लगी। एलिजाबेथ ने गुस्से में अपने घर में स्यू की सारी फोटोज तोड़नी शुरू कर दी। उसने उन मिरर्स को भी ढक दिया जहाँ वो स्यू के बिलबोर्ड्स देखती थी। परेशानी में एलिजाबेथ ने कंपनी को कॉल किया, ये पूछते हुए कि क्या कोई तरीका है जिससे डैमेज को रिवर्स किया जा सके और उसकी असली बॉडी को वापस लाया जा सके। कंपनी ने उसे याद दिलाया कि जो हो चुका है वो रिवर्स नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उसे एक चॉइस दी कि वो प्रोसेस को रोक सकती है और अपनी पुरानी बॉडी में हमेशा के लिए जी सकती है। लेकिन एलिजाबेथ ने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। जल्दी उसे डायरेक्टर का कॉल आया और उसने डिसाइड किया कि वो फिर से बॉडी स्विच करेगी। बॉडी स्विच करने के बाद 3 महीने तक एलिजाबेथ अपनी ओल्ड बॉडी से सीरम अपनी नई बॉडी में डालती रही। वो स्यू की बॉडी में खुशी से जीती थी, लेकिन न्यू ईयर्स ईव के दिन से पहले उसका सीरम खत्म हो गया। उस शाम जब वो एक लड़के के साथ अपने घर थी, एलिजाबेथ को अचानक अपनी बॉडी के ऑर्गन्स टूटते हुए महसूस होने लगे। घबराकर उसने अपनी पुरानी बॉडी से और सीरम निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। फ्रस्ट्रेट होकर उसने कंपनी से मदद के लिए कॉन्टैक्ट किया। कंपनी ने समझाया कि अगर सीरम नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो सब सीरम खत्म कर चुकी है। उन्होंने उसे कहा कि उसे नए सप्लाईज आने का इंतजार करना होगा। एलिजाबेथ की सिचुएशन कंपनी के कॉल के बाद और भी खराब हो गई। जैसे ही उसने बॉडी स्विच की, घर में लड़के ने अजीब आवाज सुनी और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो वॉशरूम गया, लेकिन एलिजाबेथ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया ताकि वो उसे बॉडी बदलते हुए ना देख सके। अब उसे चलने में मुश्किल होने लगी थी। एलिजाबेथ ने कंपनी से कांटेक्ट किया और उसने कहा कि वो सब कुछ खत्म करना चाहती है। कंपनी ने इस बात से सहमत होकर उसे टर्मिनेशन फ्लूइड यूज करने की सलाह दी। एलिजाबेथ जो अपने अपीयरेंस से डर गई थी, उसने अपनी पुरानी बॉडी को अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया और टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने गई। जब वो स्यू की बॉडी में उस टर्मिनेशन फ्लूइड को इंजेक्ट करने वाली थी, तब एलिजाबेथ को कंपनी का
का वार्निंग याद आया। टर्मिनेशन फ्लूइड इंजेक्ट करने का मतलब था कि वो अपने करंट बॉडी में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। इससे डरकर उसने थोड़ा रुक कर सोचा और आखिरकार डिसाइड किया कि सीरम को इंजेक्ट नहीं करेगी। एलिजाबेथ ने अपने रिफ्लेक्शन को गुस्से में देखा। उसने स्यू को सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते हुए सीरम का आधा हिस्सा स्यू की बॉडी में डाल दिया और स्यू बेहोश हो गई। एलिजाबेथ स्यू को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब स्यू ने जवाब नहीं दिया तो एलिजाबेथ ने दोनों बॉडी स्विच करने की कोशिश की। जब वो काम नहीं आया तो एलिजाबेथ ने अपनी पुरानी बॉडी के स्पाइन से एक्टिवेटर लिया ताकि वो कंट्रोल वापस पा सके। जैसे ही एलिजाबेथ ने स्यू की बॉडी को एक्टिवेट किया, स्यू को होश आया और जब उसने देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने की कोशिश कर रही थी तो वो गुस्सा हो गई और उसने एलिजाबेथ को इतना जोर से मारा कि उसका सर क्रैक हो गया और एलिजाबेथ मर गई। स्यू ये देखकर घबरा गई और उसे छोड़कर अपने न्यू ईयर्स प्रोग्राम के लिए चली गई। ऑडियंस ने उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया, जिससे वो बहुत खुश हुई, लेकिन जल्दी ही उसकी बॉडी में एक अजीब सेंसेशन होने लगी और उसकी नाक से खून निकलने लगा। घबराते हुए स्यू वॉशरूम गई, जहाँ उसने अपना मुंह खोला और उसके 2 दांत गिर गए। उसने समझा कि एलिजाबेथ की मौत की वजह से उसकी यंग बॉडी खोखली हो गई है। जिंदा रहने के लिए उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना जरूरी था। तेजी से घर जाते हुए स्यू लिफ्ट में गई, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में चढ़ी उसका एक नेल और कान गिर गया। ये सब होने पर उसने नॉर्मल रहने की कोशिश की जब एक और इंसान लिफ्ट में आया। घर पहुंचकर उसने एक्टिवेशन सीरम लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने याद किया उन 2 स्पेशल सब्सटेंसेस को जो उसके पास थे, जो एक बार के यूज के लिए थे। बिना किसी हेसिटेशन के उसने उन्हें अपने अंदर डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने ये किया स्यू को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी बॉडी कमर से टूट गई और एक डरावनी हाइब्रिड फॉर्म सामने आई जो स्यू और एलिजाबेथ का मिक्स था। वो क्रिएचर भयानक था। वो समझ नहीं पाई कि वो अब क्या बन गई है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को छुपाने के लिए स्यू ने अपने हाइब्रिड फेस को अपनी एक फोटो से ढक दिया और अपने शो पर गई, लेकिन जैसे ही उसने स्टेज पर माइक्रोफोन उठाया फोटो उसके मुंह से गिर गई और उसका भयानक चेहरा सबके सामने आ गया। क्राउड डर से पीछे हट गया और सभी उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाने लगे। घबराहट में वो वहाँ से भाग गई, लेकिन जैसे ही वो दौड़ रही थी एक आदमी ने बेसबॉल बैट से उसके फेस पर अटैक किया। स्यू का चेहरा अलग हो गया, खून उसकी बॉडी से बहने लगा और स्टूडियो में फैल गया। क्राउड डर के मारे भाग गया जब एलिजाबेथ की बॉडी पीसेस में टूटकर इंसेक्ट जैसी दिखने लगी। एलिजाबेथ का फेस जो जमीन पर पड़ा था एक भयानक मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देख रहा था। एट लास्ट एलिजाबेथ और स्यू दोनों ही बहुत भयानक तरीके से खत्म हो जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।